नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जमीन घोटाला मामले में ईडी की टीम ने रांची के कांके अंचल कार्यालय में की छापेमारी। सीईओ और सीआई के फोन, डायरी समेत कई दस्तावेज जब्त। 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंची भारतीय निर्वाचन आयोग की टीम ने मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए जानकारी। आज सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक। नीट पेपर लीक मामले में केंद्र और एनटीए ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया हलफनामा। शीर्ष अदालत में आज होगी सुनवाई। मौसम विभाग ने रांची, देवघर, धनबाद समेत राज्य के कई जिलों में 3 दिनों तक भारी बारिश की जारी की चेतावनी। सरायकेला में वज्रपात से 3 की मौत और देवघर में आयोजित 14वीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में रांची के निशांत को 1 और उन्नति को मिले 3 गोल्ड मेडल। और अब समाचार विस्तार से। जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने कल रांची के कांके अंचल कार्यालय में दबिश दी। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने अंचल अधिकारी और अंचल निरीक्षक का मोबाइल फोन जब्त कर लिया। केंद्रीय जांच एजेंसी को अंचल कार्यालय से एक डायरी और कई दस्तावेज भी मिले हैं। सूत्रों के अनुसार मोबाइल और डायरी में पैसों के लेन देन की कई अहम जानकारियां जांच एजेंसी को मिली हैं। राज्य में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त नितेश व्यास और धर्मेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में चुनाव आयोग की टीम झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रांची पहुंची है। पहले दिन टीम ने पतरातू में राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की और मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी ली। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने टीम को वस्तु स्थिति से अवगत कराया। रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि आयोग की टीम आज सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगी। माननीय भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरे राज्य के सभी जिलों के साथ स्पेशल सब डिवीजन के विषय में समीक्षा बैठक रखी गई है। समीक्षा बैठक रामगढ़ जिले के अंतर्गत पतरातू रिजॉर्ट में तय है और इसमें सभी जिलों में स्पेशल समरी डिवीजन तथा चुनाव को लेकर जो भी तैयारियां सभी जिलों के द्वारा की जा रही है उन पर विस्तारपूर्वक समीक्षाएं होंगी और माननीय भारत निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में तथा उनके दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में सारी अग्रिम कार्रवाई संपन्न की जाएगी। राज्यवासियों को इसी महीने से 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। इस सिलसिले में ऊर्जा विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। संकल्प के अनुसार राज्य के वैसे सभी उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा जो 200 यूनिट तक बिजली खपत करते हैं। राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 45 लाख से अधिक है। इनमें 41 लाख से ज्यादा 200 यूनिट मुफ्त बिजली के दायरे में आ सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूल, कॉलेज और उच्च संस्थानों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कल्याण मंत्री दीपक बिरुवा को इस मामले को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया है। इसके बाद मंत्री श्री बिरुवा ने सरायकेला के कल्याण पदाधिकारी से जवाब तलब किया। पूरे मामले की निगरानी आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा को सौंपी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। बोकारो जिले के चास में बूथ अध्यक्ष सह संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि सरकार ने रोजगार के मोर्चे पर राज्य के युवाओं के साथ न्याय नहीं किया। नौजवानों को कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, 5 लाख नौकरी देंगे और 5 लाख नौकरी नहीं तो भत्ता देंगे। और ये कोई सड़क पर नहीं कहा था, कोई पब्लिक मीटिंग में नहीं कहा था, झारखंड के विधानसभा में के मंत्री ने कहा था, मुख्यमंत्री ने कहा था। लेकिन आज तक न 5 लाख किसी को नौकरी मिला, ना भत्ता मिला अभी तक। तो इसीलिए मैंने कहा कि नौजवानों को इन्होंने कैसे ठगा है ये आप याद कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। वे आगामी केंद्रीय बजट के लिए उनके विचार और सुझाव लेंगे। इस बैठक में अर्थशास्त्रियों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भागीदारी करेंगे। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। संसद का बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख को शुरू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करेंगी। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। जामताड़ा जिले में अब जन्म मृत्यु निबंधन प्रमाण पत्र सहज ढंग से निर्गत किया जा सकेगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
जामताड़ा जिले के आम नागरिकों को अब रिवैम्पेड सीआरएस पोर्टल के माध्यम से त्रुटि रहित ऑनलाइन जन्म मृत्यु निबंधन एवं प्रमाण पत्र सहज ढंग से निर्गत किया जा सकेगा। इसके लिए समाहरणालय सभा कक्ष में मंगलवार को जिले के संबंधित पदाधिकारियों के साथ साथ प्रखंडों के विकास पदाधिकारियों, सांख्यिकी पर्यवेक्षकों, कंप्यूटर ऑपरेटरों को प्रशिक्षण के दौरान पोर्टल के संबंध में सभी आवश्यक तकनीकी जानकारियां दी गई। मौके पर उपायुक्त कुमुद सहाय ने बताया कि संपूर्ण झारखंड में 1 जुलाई 2024 से रिवैम्पेड पोर्टल सक्रिय कर दिया गया है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने बताया कि सीआरएस पोर्टल पर ऑनलाइन जन्म मृत्यु निबंधन एवं प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया और आसान बनाया गया है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नीट यूजी में कथित पेपर लीक मामले में दायर याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में आज भी सुनवाई होगी। इससे पहले कल केंद्र और एनटीए की ओर से अलग अलग हलफनामा शीर्ष अदालत में दायर किया गया था। हलफनामे में कहा गया है कि नीट यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है। केंद्र की ओर से कहा गया है कि वह नीट परीक्षा फिर से कराने के पक्ष में नहीं है। वर्ष 2016 में झारखंड स्थापना दिवस पर कथित टी शर्ट और टॉफी घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने एसीबी से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और महालेखाकार से ऑडिट रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश BR सारंगी और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 2 सप्ताह में रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया। राज्य में करीब 1 हफ्ते बाद मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक रांची, देवघर और धनबाद समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में अच्छी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट किया है, साथ ही वज्रपात की भी चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने वज्रपात को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। 11 तारीख में कई स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। 12-13 में राज्य में लगभग सभी स्थानों पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है और 14 में फिर थोड़ी कमी आते हुए कई स्थानों पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। चेतावनी की बात करें तो 11 में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, गर्जन वज्रपात की चेतावनी, क्योंकि मानसून अभी हाल के दिनों में थोड़ा सा कमजोर रहा है, जिसके कारण जो टेम्परेचर है वो थोड़े बढ़ा हुआ है और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के लिए अनुकूल स्थिति है। तो जिसको देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। पेड़ों के नीचे न रहें और आप सावधान स्थानों पे शरण ले सकते हैं और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सावधानी के साथ में उपयोग करें। और भारी बारिश की बात करें तो 11 और 12-13 तारीख में भी आपको अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, कहीं भारी बारिश की भी संभावना है। उधर सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के भादोडीह में कल वज्रपात की चपेट में आने से मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। देवघर में आयोजित 14वीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में रांची के निशांत सिंह ने 1 स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि चान्हो की रहने वाली उन्नति बधवार ने अलग अलग वर्गों में 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने कांके अंचल कार्यालय में ईडी की कार्रवाई की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कांके अंचल ऑफिस में ईडी का छापा, सीओ सीआई के फोन और डायरी जब्त। प्रभात खबर लिखता है, कांके सीओ सीआई के मोबाइल से पैसों के लेन देन का हिसाब मिला। दैनिक जागरण लिखता है, सीओ और सीआई के मोबाइल में मिले लेन देन के साक्ष्य। इधर हिंदुस्तान ने लिखा है, मुस्लिम औरतों को गुजारा भत्ते का हक। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 18 लोगों की मौत की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। जमीन घोटाला मामले में ईडी की टीम ने रांची के कांके अंचल कार्यालय में की छापेमारी, सीओ और सीआई के फोन, डायरी समेत कई दस्तावेज जब्त।
2 दिन से दौरे पर झारखंड पहुंची भारतीय निर्वाचन आयोग की टीम ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की ली जानकारी। नीट पेपर लीक मामले में केंद्र और एनटीए ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया हलफनामा। शीर्ष अदालत में आज होगी सुनवाई। मौसम विभाग ने रांची, देवघर, धनबाद समेत राज्य के कई जिलों में 3 दिनों तक भारी बारिश की जारी की चेतावनी। और देवघर में आयोजित 14वीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में रांची के निशांत को 1 और उन्नति को मिले 3 गोल्ड मेडल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।